सवाल तो आप ही पूछिएगा, क्या पूछेंगे? ओके, ऑल राइट। मनन साहब सुन पा रहे हैं? मकसद माने नहीं रहेगा। हाँ जी मानिक जी, सवाल पूछिए। हाँ ओके, मनन साहब बड़ा सीधा सवाल पूछा था मैंने पहले, आपको आवाज नहीं मिली। मैं ये पूछ रहा हूं मनन साहब, सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया इलेक्शन कमीशन को, आधार, वोटर आईडी और उसके अलावा और जो कागजात हैं उनको शामिल कर लीजिए उस 11 डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट में। तो इस सुझाव का कितना वजन आप मानते हैं? क्योंकि आर के सिंह जी तो कह रहे हैं, कई बार हमने देखा है ऑब्जर्वेशन कुछ और होता है, बहुत वजन है। यू सी, अगर इलेक्शन वोटर आई कार्ड है आपके पास या आधार कार्ड है, ये एक मान्यता पूर्वक डॉक्यूमेंट्स हैं, ये गवर्नमेंट के बनाए हुए डॉक्यूमेंट्स हैं, ये कोई प्राइवेट एजेंसी के डॉक्यूमेंट्स नहीं है और इनको शामिल करना चाहिए। यहाँ तक टाइमिंग का सवाल है, टाइमिंग का तो थोड़ा बहुत क्वेश्चन रेज हो रहा है। बाकी जो भी मतदाता की लिस्ट सूची तैयार होती है ये तो इलेक्शन कमीशन ही करता है, इस पे इतनी ह्यू एंड क्राई होनी नहीं चाहिए। और दूसरा मेरा मानना है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट 28 को इसका निर्णय दे देंगे और मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा इंटरफेरेंस करेंगे वो, चूँकि ये एक इंस्टीट्यूशन है इलेक्शन कमीशन, अगर वो अपनी एक्सरसाइज कर रहा है तो उसमें मुझे नहीं लगता किसी को इंटरफेरेंस की कोई गुंजाइश है। और अगला जो सबसे बड़ी बात, अहम बात है कि ये उन्होंने बिल्कुल सही एक अपना राय दी है, सुजेशन दी है, और उसको सुजेशन को वो जजमेंट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं कि आधार या वोटर आई कार्ड को शामिल कर लो। तो फिर करना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन को, कोई अल्टरनेटिव नहीं है उनके पास। हाँ मनन साहब, लेकिन ये आधार आप तो कह रहे हैं, आपकी राय ये है कि इसको लिस्ट में शामिल कर लेना चाहिए। आर के सिंह जी की राय जो है वो थोड़ी सी अलग है। आधार पर इलेक्शन कमीशन इतना हिचक क्यों रहा है? क्योंकि आर के सिंह जी भी सही कह रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने फर्जी आधार, फर्जी वोटर आईडी कार्ड इस देश में बनवाए हुए हैं और इस तरह के आंकड़े, सरकारी आंकड़े भी हैं। मैं बता देता हूं। हाँ बोलिए। मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देता हूं। मेरे यहां 4 मेड सर्वेंट्स, 3 ड्राइवर, 7, 2 मेरे गांव में, 9 के 9 ही बिहार से हैं। मैं उनका बहुत प्यार करते हैं, हम उनको बहुत अच्छा, हमारे साथ परिवार की तरह रहते हैं। लेकिन सबके वोट यहाँ भी हैं और वोट बिहार में भी है। और अभी पीछे इलेक्शन यहाँ दिल्ली में हुआ, मेरे साथों के साथों ने दिल्ली में वोट किया है। अगर बिहार में हो तो ये जा भी सकते, वहाँ भी कर सकते हैं। तो ऐसे का क्या इलाज है? ऐसे में तो कुछ ना कुछ तो इलाज होना चाहिए ना। मैं इनको कहता हूँ कि वहाँ जा कटा दो जाके, कहते वो काटते नहीं है, वो गाँव वाले प्रधान काटने नहीं देता, क्या करें? अच्छा। तो ये है समस्या। क्या करोगे इसका? अच्छा। और फिर मैं आपको बता देता हूँ मेरा ख्याल आधा से ज्यादा बिहार के लोग इतने मेहनत कश हैं, इतने मेहनती हैं। पंजाब सारा भरा पड़ा है, दिल्ली भरी पड़ी है, महाराष्ट्र भरा पड़ा है और बाकी स्टेटों में है ये लोग, और अपना काम करते हैं, रोजी रोटी कमाते हैं। जैसे मेरे पंजाब का दुआबा सारा इंग्लैंड में है, अमेरिका में है, कनाडा में भरा पड़ा है, तो उनकी भी दोहरी पहले चलती रही है। अब बाद में एनआरआई का एक दे दिया स्टेटस उनको। तो ये सारी चीज़ें हैं, इन पे मंथन की ज़रूरत है और मंथन भी गहन होना चाहिए। और ये ओवरनाइट नहीं चीज़ें होनी है 10 दिन महीने में, इस पर एक चिंतन होना चाहिए पार्लियामेंट में, और उसका कोई कानून बनाएंगे कि जिसका यहाँ वोट है वहाँ नहीं वोट होना चाहिए। उसका पूरा अध्ययन करके उसकी पूरी पूरे हिंदुस्तान में करें। इस तरह बांग्लादेशियों की हो रही है, इनकी भी कर ले। मनन साहब, आप जो बात कह रहे हैं वो तो डुप्लीकेशन वाली बात हुई, वो तो सिर्फ एक एस्पेक्ट है सर। डुप्लीकेशन वहां भी यहाँ भी, वोट 2 राज्यों में, वो अलग बात है। इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि ये गैर कानूनी, जो बताते हैं वो गैर कानूनी लोग शामिल नहीं हो सकते इस लिस्ट में। आपको भी लगता है क्या कि लोगों ने फर्जी बनवाए हुए हैं? कानूनी कौन से? जानी के बांग्लादेशी? नहीं, जानी के बांग्लादेशी, या जिन्होंने फोर्स्ड डॉक्यूमेंट्स तैयार करे, फोर्स अपना वोटर आई कार्ड बना रखा है। हाँ तो उनके लिए तो होना चाहिए, इसीलिए शायद ये एक्सरसाइज हो रही है। इस पे ऐतराज नहीं होना चाहिए किसी को। मैं एग्री करता हूं इस बात पे। नहीं सर, तो ऐसे ही तो पकड़ेंगे ना। आप जब सहमत हो रहे हैं कि फर्जी वालों को पकड़ना चाहिए, तो इलेक्शन कमीशन कह रहा है, मैं इसीलिए तो कर रहे हैं ये कि आधार नहीं मानेंगे, वोटर आईडी नहीं मानेंगे, बाकी 11 डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है। इलेक्शन कमीशन से मैं तो सहमत हूं। यू सी दैट मैंने मानिक जी कभी बड़ा इलेक्शन तो ये लड़े नहीं,
लेकिन हमारे इलेक्शन से टीडी इलेक्शन नहीं है, ये बार का इलेक्शन, लॉयर से वोट लेना कोई आसान काम नहीं होता है। हमने वहां बड़े इलेक्शन लड़े हैं, बार के लड़े हैं, एसोसिएशन के बार काउंसिल के भी लड़े हैं। मैं बताता हूं जितना ह्यू एंड क्राई ये कर रहे हैं ना पोजीशन वाले, इसका मतलब ये अपनी कमजोरी दिखा रहे हैं। बाकी वो बुरा मना लेंगे, इस बात को मनाते मनाए, मुझे कोई एतराज नहीं। जरूर देना चाहूंगा। ये कमजोरी नहीं दिखानी चाहिए थी इनको। ओके, विजय त्रिवेदी। विजय